अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि फिरौन की मौत कैसे हुई थी, उसने ख्वाब में क्या देखा था जो आगे चल के उसके मौत का कारण बना था। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फिरौन की मौत कैसे हुई। फ़िरौन ने एक बार ख्वाब में देखा कि उसका तख्त औंधा होकर गिर गया है। फ़िरौन ने ख्वाब की ताबीर करने वालों से उस ख्वाब की ताबीर पूछी और ये जानना चाहा कि आखिर मेरे इस ख्वाब का मतलब क्या है। उन ख्वाब की ताबीर करने वालों ने उस फ़िरौन को बताया कि अनकरीब एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ज़वाल का बाइस होगा, यानी तेरी हुकूमत को बर्बाद कर देगा। फ़िरौन को इस बात की फ़िक्र हुई और उसने बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। जो भी बच्चा किसी के यहाँ पैदा होता वो उसे मरवा देता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि इसे दूध पिलाओ और जब कोई ख़तरा देखो तो इसे दरिया में डाल देना। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने आपको दूध पिलाना शुरू कर दिया। इस पूरे ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना तो रोते थे, न उनकी गोद में हरकत करते थे और न आपकी बहन के सिवा किसी को भी आपकी पैदाइश का इल्म था। फिर जब 3 महीने का ज़माना गुजर गया तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ख़तरा महसूस होने लगा, और जब आपको ज़्यादा ख़तरा महसूस हुआ तो खुदा ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात डाल दी कि अब तू मूसा को एक संदूक में बंद करके दरिया में डाल दे और ज़र्रा बराबर भी कोई फ़िक्र ना कर, हम उसे फिर से तुम्हारी गोद में ले आएंगे। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने एक संदूक तैयार किया और उसमें रुई बिछाई और मूसा अलैहिस्सलाम को उसमें रखकर संदूक बंद कर दिया और ये संदूक दरियाए नील में डाल दिया गया। उस दरिया से एक बड़ी नहर निकलकर फ़िरौन के महल में गुजरती थी। फ़िरौन अपनी बीवी आसिया के साथ नहर के किनारे पर बैठा हुआ था। जब एक संदूक नहर में आते देखा तो उसने कनीज़ों और ग़ुलामों को संदूक निकालने का हुक्म दिया। वो संदूक निकालकर सामने लाया गया। उस संदूक को जब खोला गया तो उसमें एक नूरानी शक्ल का बच्चा दिखाई दिया, एक ऐसा बच्चा जो दूर से ही चमक रहा था। उस बच्चे को देखते ही फ़िरौन के दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। वो उस पर अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कुछ ही ज़माने के बाद उसकी कौम के लोगों ने उसे बहकाना शुरू कर दिया और उससे ये कहना शुरू किया कि क्यों तू पागलपन में काट रहा है, ज़रा सोच, अगर ये वही बच्चा हुआ कि जिसने तुम्हारी हुकूमत को बर्बाद करना है तो तेरा क्या होगा। चुनांचे फ़िरौन आपके कत्ल पर आमादा हो गया और वो उन लोगों के बहकावे में पूरी तरह से आ गया। जब वो उनके कत्ल करने का इरादा करने लगा तो फ़िरौन की बीवी आसिया, जो बड़ी नेक खातून थी, फ़िरौन से कहने लगी कि ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों का ठंडक बन चुका है। तू क्यों पागल बना जा रहा है और इसे कत्ल क्यों कर रहा है, और वैसे भी क्या मालूम ये किस सरजमीन से बहता हुआ हमारे पास तक आया है। जिस बच्चे को तेरे बारे में ख्वाब की ताबीर करने वालों ने बताया है वो बच्चा तो इसी मुल्क में पैदा होने वाला है, लेकिन ये बच्चा तो कहीं और से आया है, लिहाजा इसे तू कत्ल मत कर। आसिया की ये बात फ़िरौन ने मान ली और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल ही में रहने लगे और फ़िरौन ने आपको दूध पिलाने के लिए दाइयाँ बुलवाना शुरू कर दी। मगर अफसोस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दाई का दूध ना पीते थे। अब फ़िरौन को फ़िक्र हुई कि इस बच्चे के लिए कोई ऐसी दाई मिलना ज़रूरी है जिसका ये दूध पी सके। इधर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ अपने बच्चे की जुदाई में बेकरार थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, जिसका नाम मरियम हुआ करता था, वो आपके तजस्सुस, वो आपकी तलाश करने और मालूम करने को संदूक कहाँ पहुँचा है और आप किसके हाथ आए हैं आपकी तलाश में थी। यहाँ तक कि ये पता करते करते वो फ़िरौन के महल में पहुँच गई और जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरा भाई इसी महल में है और किसी भी दाई का वो दूध नहीं पी रहा है और वो अभी तक भूखा है, तो वो फ़िरौन से कहने लगी, ऐ फ़िरौन, क्या मैं तुझे एक ऐसी दाई की खबर ना दे दूँ जिसका दूध ये बच्चा ज़रूर पिएगा। फ़िरौन ने कहा, इससे अच्छी क्या बात है, हाँ ज़रूर, ऐसी दाई को लाओ जिसका ये दूध पी सके। चुनांचे वो उसकी ख्वाहिश पर अपनी वालिदा को बुला लाई और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मूसा अलैहिस्सलाम के सामने आई तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन की गोद में थे और दूध के लिए रो रहे थे। फ़िरौन आपको बहला रहा था। जब आपकी वालिदा आईं और आपने उनकी खुशबू पाई तो फ़ौरन ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी खुशबू को सूंघकर चुप हो गए और अपनी वालिदा का दूध पीने लगे। फ़िरौन ने पूछा, तू इस बच्चे की कौन है? ये बच्चा तो अभी तक किसी का दूध नहीं पी रहा था और तुझे देखते ही फ़ौरन दूध पीना शुरू कर दिया।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا میں ایک پاک صاف عورت ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم خوشبودار ہے، اس لیے جن بچوں کا مزاج صفائی پسند ہوتا ہے وہ بچے دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے لیکن میرا ضرور پی لیتے ہیں۔ فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر لیا اور ان کو اس بچے کو گھر لے جانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ لہٰذا آپ موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو گیا کہ ہم اسے پھر سے تمہاری گود میں لے آئیں گے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون ہی کے ذریعے ہونے لگی۔ آپ دودھ پینے کے زمانے تک اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس زمانے میں فرعون انہیں ایک اشرفی روزانہ دیتا رہا۔ دودھ جب چھوڑنے کی عمر ہوئی تو آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس لے آئیں اور آپ وہاں پر پرورش پاتے رہے، تو لہٰذا اس طرح سے فرعون ہی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ویڈیو کو لمبا نہ کرتے ہوئے یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو ہمیشہ لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو گیز یہی فرعون جو سپنا میں دیکھا تھا میرا تختہ پلٹ ہو گیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا تختہ پلٹ کیا تھا۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر اس کے کسی اور ویڈیو میں دوسرے پارٹ میں، جب تک کے لیے بائے۔